नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बहुत साल पहले रेडियो पर कुछ लाइनें सुनी थी और आज जो लिपिक भाई बहन हड़ताल पे बैठे हैं उनके लिए लाइनें सुना रहा हूं। चलते चलते पूछा मेरे पांव के छालों ने, मंजिल कितनी दूर बना ली मेरे चाहने वालों ने। मुझे लगता है कि 1 महीने से हड़ताल पर बैठे प्रदेश भर के हजारों लिपिकों पर भी ये लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं, क्योंकि 1 महीने हड़ताल पे रहकर सरकार से लड़ना और वो थोड़ी सी तनख्वाह वो भी हड़ताल में कटवा देना कोई आसान काम नहीं रहा होगा इन लिपिकों के लिए। दोस्तों, हड़ताल करना वैसे भी कभी आसान नहीं रहता है। एक तो घर परिवार वालों का प्रेशर रहता है, उन साथियों की छीटाकशी रहती है जो डर के मारे या संगठनों की राजनीति की वजह से हड़ताल में नहीं जा पाते। उन लोगों के ताने भी इसमें शामिल होते हैं जो ठीक ठाक पदों पे बैठे होते हैं, जानकार होते हैं या अच्छी तनख्वाहें वाले लोग हैं। इन सबको झेलते हुए रोजाना हड़ताल स्थल पर जाना एक बहुत भारी दबाव का, थका देने वाला और मनोबल गिरा देने वाला काम होता है। लेकिन लिपिक ये कर रहे हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। कम से कम मेरी नज़र में तो इसलिए नहीं है क्योंकि आज का वीडियो मैं लिपिकों के नाम कर रहा हूं, उनकी कुछ बातों की वजह से। उनके परिवार के लोगों के नाम कर रहा हूं क्योंकि वो अभी तक उनके साथ हैं। उन सभी के नाम कर रहा हूं जिनकी लिपिकों से सहानुभूति है, और बहुत सारे लिपिकों के मुझे संदेश मिल रहे थे, इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। और आप बहुत शांति और धैर्य के साथ इसको सुनना, आपके आंदोलन के लिए वीडियो बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, असल में लिपिकों की तो इस सरकार ने परीक्षा ली ही है, भगवान और प्रकृति ने भी जमकर उनकी परीक्षा ली है। ये वेतन में तो अभागे रहे हैं और संघर्ष भी मुझे लगता है कि इनके हिस्से में ज्यादा लिखा हुआ है। लिपिकों ने हड़ताल शुरू की थी जब, तो प्रदेश में बाढ़ आ गई। सरकार वहां पे बिजी हो गई, लेकिन लिपिकों की एकता का ही तगाजा था कि सरकार को मजबूरी में सही बातचीत की टेबल पर बैठना पड़ा। इसके बाद सरकार ने लिपिकों को थकाने की योजना बनाई और हड़ताल को 3 दौर में खींचकर ले गए और 19,900 से मात्र 1 पायदान ऊपर का वेतन बढ़ाने की योजना देकर उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद लिपिक अपना मनोबल कायम रख पाए और हड़ताल जारी रख रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद प्रदेश में बाढ़ की दशा से जब प्रदेश ऊपर उठने लगा तो लिपिकों को ऐसा लगा कि अब बातचीत में तेजी आएगी, लेकिन सरकार की रणनीति जो थी वो देरी की थी। इस वजह से चौथी मीटिंग की तारीख मिलती उससे पहले ही प्रदेश के कई जिले जो हैं वो दंगों की चपेट में आ गए। ये दंगे हुए हैं, करवाए गए हैं, ये भी भगवान जानता है, लेकिन बेचारे लिपिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जिलों में धारा 144 लग गई है तो लिपिकों को अपने धरनास्थल भी उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन ऑन स्ट्राइक अब भी ये सब वहां पे चल रहे हैं। ये उम्मीद नहीं तो और क्या है, ये कलरकों का मनोबल नहीं तो और क्या है, ये लिपिकों का धैर्य नहीं तो और क्या मैं इसको कहूंगा, और ये हिम्मत नहीं तो और क्या बोला जाएगा इसको। दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मुझे लगता है लिपिकों का आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। बहुत मुश्किल रहा होगा उन लिपिकों के लिए अपनी तनख्वाह छोड़कर हड़ताल पर बैठना जिनके घर इस वेतन के सहारे चल रहे हैं। बच्चों की फीस, दूध और खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं और तनख्वाह तो इस बार उनकी आई नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कुछ तो वजह रही होगी जो हरियाणा के इतिहास में कभी भी हड़ताल पे नहीं जाने वाले बाबू सड़क पर बैठे हैं। मामूली सी तनख्वाह वाले हरियाणा सरकार की लिपिक हड़ताल पर मजबूर हैं। क्या सरकार चलाने वालों को ये सोचना नहीं चाहिए कि क्यों ऐसा को कर रहे हैं? हैरानी की बात यह भी कम नहीं है कि जिन लोगों को इनकी डिमांड पूरी करनी है, उनके पास जब फुर्सत होती है तो वो जानबूझकर देरी करते हैं, और जब फुर्सत नहीं होती है तो इंतजार करने के अलावा लिपिकों के पास चारा ही क्या होता है। इसके बावजूद महीने भर का इनका संघर्ष
जाया चला गया है, बेकार चला गया है, कोई काम नहीं आया है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हरियाणा के लिपिक कई मानदंड हरियाणा में स्थापित कर चुके हैं। प्रदेश के लिपिकों ने हरियाणा के इतिहास में ये रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है कि 2023 के साल की जब भी बात होगी, ये कहा जाएगा कि लिपिक इस महीने हड़ताल पर रहे। 2023 में का वो साल माना जाएगा जब लिपिकों ने अपने सर्विस के दौरान हड़ताल भी रखी और वेतन भी नहीं लिया। 2023 का साल लिपिकों के लिए वो साल भी रहेगा जिसमें कर्मचारियों के संघर्ष की प्रकृति और भगवान दोनों ने परीक्षा ली, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ते रहे। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ने देश के लोगों को ये सिखा दिया है कि लड़ना कैसे है। कैसे एक साल तक देश के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान तो अपने घरों को भी नहीं लौटे, लेकिन जब किसान वापस लौटे तो अपना हक लेकर लौटे। और ये चीज, ये जो उम्मीद है, ये देश के किसानों ने देश के हर उस जरूरतमंद वर्ग को सिखाई है कि जब लड़ना हो तो हमारी तरीके से लड़ो। सरकार दोस्तों किसी की भी हो, सरकार कोई भी चलाता हो, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी और नेता का एक ही नजरिया होता है कि मेरी कुर्सी को खतरा ना हो, बाकी जनता किसी भी तरीके से रहे, मरे खपे। इन नेताओं को किसी की परवाह नहीं होती है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सत्ता का सबसे हिट फार्मूला है। जनता के को अपने जो हुक्मरान हैं उनसे अपना हक लेने के लिए जोर से चीखना पड़ता है, इनके कानों के पास जाकर चिल्लाना पड़ता है। और जो ये लिपिक हैं पिछले 1 महीने से यही कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यही बीजेपी थी जो सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों की हर मांग पर सहमति जताती थी, बाकायदा संकल्प पत्र में लिख कर दिया हुआ है। और यही बीजेपी है जो कुर्सी मिलने के बाद दूसरे प्रदेशों के झूठे आंकड़े पेश करके अपने लिपिकों की हड़ताल को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। यही वो कांग्रेस है जो पहले कह रही थी कि लिपिकों की मांग सही है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया उन्होंने। सबको कुर्सी चाहिए और कुर्सी मिलने तक सब प्यारे हैं, और कुर्सी मिलने के बाद नेताओं को, सरकार के नुमाइंदों को, आम जनता से, कर्मचारियों से, किसानों से और हर जरूरतमंद आदमी से बदबू आने लगती है। इसलिए ये लोग आंदोलनों से चिढ़ते हैं। कई बार ये भी होता है कि सत्ता में बैठे लोगों को इस तरह की गलतफहमी हो जाती है कि एक बार हमें जो कुर्सी मिल गई हम हमेशा इसी पर बैठेंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सत्ता एक टेम्परेरी चीज है। 5 साल में सत्ता का लाइसेंस रिन्यू होता है। अगर जनता चाहेगी तो सत्ता मिलेगी और जनता नहीं चाहेगी तो घर बैठा दी जाएंगे। और मुझसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है, क्योंकि हरियाणा के पता नहीं कितने सैकड़ों नेताओं से मैं मिला हूं, उनके इंटरव्यू लिए हैं। सत्ता जाने के बाद हालत बहुत बुरी होती है दोस्तों। कर्मचारी चाहे किसी भी श्रेणी का हो, कम से कम वो 58-60 साल तक नौकरी पे रहता है, लेकिन नेताओं का तो 5 साल में कई बार दिवाला निकल जाता है। आप हैरान होंगे अगर आप डाटा देखें, 90 में से 40-50 विधायक तो ऐसे होते हैं हर बार जो जीवन में चुनाव ही एक बार जीत पाते हैं, इसके बाद उनका नंबर ही नहीं लगता है। चुनाव हारने के बाद कई नेताओं को तो उनके पड़ोसी तक भी राम राम नहीं करते हैं। इसलिए सत्ता में आए लोगों की ये कोशिश होती है कि 5 साल में ही पूरे जीवन का जुगाड़ कर लिया जाए। पता नहीं बाद में नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए 5 साल उनको जनता के जरूरतमंद वर्ग के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है। सैकड़ों लोग जो कभी इनकी तरह मंत्री विधायक रहे हैं, जिनका एक जमाने में जलवा रहा है, आज आप उनके पास जाकर पूछिए उनके हालात कैसे हैं। पैसा तो इस देश में बहुत सारे लोग कमाते हैं, घटिया काम करके भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है इज्जत कमाना। राजनीति के क्षेत्र में इज्जत उसी नेता ने कमाई है जिसने जनता की भलाई के काम किए हों, लेकिन भलाई कमाना सबके बस की बात में नहीं होता। क्योंकि अगर आप भाग्य की बातों में भरोसा करते हैं या नसीब में भरोसा करते हैं तो सबके नसीब में नहीं होता है भला कमाना। सच्चाई मानना दोस्तों, मेरे अनुभव से बता रहा हूं, आज के दौर के ये जो नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इनमें से अधिकतर तो सत्ता जाने के बाद डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए अच्छा ये इनके लिए ये रहेगा कि ये कुछ अच्छा काम कर जाएं, मन को संतुष्टि देने लायक तो कुछ रह ही जाएगा।
नहीं तो कम से कम इस हालात में तो ये हो ही जाए कि किसी दफ्तर में जाएं तो कोई बेचारा बाबू ही इनको चाय पानी पूछ ले। ऐसे कर्म तो कम से कम करके ये जाएं। कानून की भाषा में एक प्रचलित परिभाषा है दोस्तों, आप सबने सुनी होगी, वो न्याय में देरी अन्याय है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली ये जो लोकप्रिय सूक्ति है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि किसी को न्याय मिल जाता है किंतु इसमें बहुत अधिक देरी हो गई हो तो ऐसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं रहती है। यह सिद्धांत ही द्रुत गति से न्याय के अधिकार का आधार है और लिपिकों को भी इसका अधिकार है। प्रदेश भर के हजारों लिपिकों को भारत का संविधान सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर इन लिपिकों को इतना तंग करके इनकी मांगे सरकार मान भी लेती है, जो माननी ही पड़ेंगी क्योंकि सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है, और ये लिपिक कभी इस बात को भुला नहीं पाएंगे कि सरकार ने इनको इतना रुलाकर इनकी मांगे मानी हैं। इसलिए भलाई इसमें है कि ये न्याय में देरी ना करें। लिपिकों के हड़ताल की वजह से हजारों लोगों के काम अटके हुए हैं। वो लिपिकों को नहीं, सरकार को गालियां दे रहे हैं। ये हाय सरकार को झेलनी है। लोगों को ये नहीं पता है कि लिपिकों की मांग क्या है, लेकिन आप किसी से भी जाके पूछ लो, वो यही कह रहा है कि इस सरकार में कोई खुश नहीं है। जब किसी सरकार के बारे में ये ओपिनियन बन जाता है, लोग जब ये धारणा बना लेते हैं, तो वो सरकार समझिए खतरे में है। और चुनाव बहुत दूर नहीं है हरियाणा में। कल बीजेपी के दफ्तर के सामने ये लिपिक थाली बजा रहे थे, आज शायद इन्होंने पुतले फूके हैं। ये बहुत बड़े संकेत हैं लिपिकों के बुलंद हौसले के और सरकार को होने वाले संभावित नुकसान के। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं लिपिकों में से कि पूछ रहे हैं मुझसे कि ये सरकार कब मानेगी। अब मैं सरकार का कोई हिस्सा नहीं हूं, लेकिन आप सबके लिए कहना चाहूंगा अनुभव के आधार पे, मुझे लगता है कि अभी आपको और लड़ना पड़ेगा। अभी समय है आपके मंजिल मिलने में, लेकिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। दुनिया में सबसे प्रभावी अगर मैं किसी बात को मानता हूं तो वो है विचार। एक बार जिस विचार ने भी जन्म ले लिया, एक बार जिस विचार के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ गई, तो वो विचार कभी ना कभी मूर्त रूप जरूर लेता है। जो लिपिक साथी मुझको संदेश भेज रहे हैं, उनके लिए और उनके साथियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि डटे रहिए अपने विचार के साथ। संगठन की ताकत बहुत बड़ी चीज होती है। ये बड़ी सी बड़ी ताकत को झुका देती है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के विकास पुरुष कहलाते हैं। बहुत अकड़ू इंसान थे वो। सख्ताई में उनकी बराबरी मुझे लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी थोड़ी बहुत कर सकते थे, लेकिन प्रदेश भर के हजारों अध्यापकों ने चौधरी बंसीलाल को भी झुकने पे मजबूर कर दिया था। कंडेला आंदोलन एक बहुत बड़ी वजह रहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के पतन का। ये संगठन की ताकत है दोस्तों। सत्ता में बैठे लोगों को संगठन से बहुत डर लगता है। भले वो ऊपर से ना दिखाएं, डरा हुआ आदमी कभी ये नहीं दिखाता कि वो डरा हुआ है, और नेता तो खासकर, लेकिन अंदर से उनको बहुत डर लगता है संगठन की ताकत से। और लिपिकों को की जो सफलता है, उसकी जो राज है, वो इस डर में छिपा हुआ है। और रही तनख्वाह की बात, तो चलते चलते एक उदाहरण बताता हूँ। दलबीर खिरमारा जी हैं हिसार से, हरियाणा रोडवेज में थे, मेरे बहुत पुराने मित्रों में से एक हैं। रोडवेज की नौकरी करते हुए कई बार वो जेलों में गए, सैकड़ों बार उनका वेतन कटा, चार्जशीट हुए, हड़ताल पे रहे। लेकिन जिस दिन रिटायर हुए, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या रहा, तो उन्होंने कहा भाई सारी उम्र सरकार से लड़ाई लड़ी, खूब लटखाए, जेल गया, चार्जशीट हुआ, लेकिन जब रिटायर हुआ तो सरकार ने एक एक दिन की तनख्वाह का हिसाब करके दे दिया, माला पहनाकर घर भेजा है। दोस्तों, जिस दिन सरकार आपकी बात को मानेगी, उम्मीद है कि लिपिकों को उनका कटा हुआ वेतन भी मिल जाएगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ये नहीं चाहेंगे कि समझौता होने के बावजूद आपके मन में कोई टीस ना रहे और वो टीस आप चुनाव में ना निकाल दें। एक लिपिक माड़े से माड़ा भी 5 वोटों का सामर्थ्य तो रखता है। 30,000 लिपिकों के हिसाब से आप देख लो कि आपकी ताकत कितनी है। इतनी वोटों से तो कई बार सरकारें तक बदल जाती हैं, क्योंकि हार तो हार होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो,
हार हार होती है। कुछ हो ना हो, संगठन बनाना और लड़ाई लड़ना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। कल को किसी लिपिक के साथ कोई अधिकारी दुर्व्यवहार अगर प्रदेश में करेगा तो 1000 बार उसको सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब लिपिकों का संगठन बन चुका है और ये संगठन की ताकत है। इसके साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अब मैं इजाजत लेता हूं, और बहुत जरूरी ना हुआ तो अगला वीडियो केवल उस दिन बनाऊंगा जब लिपिक और सरकार दोबारा से बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। लेकिन तब तक लड़ाई आपको लड़नी है दोस्तों। आपके हिस्से का संघर्ष मैं या कोई और नहीं लड़ सकता, केवल और केवल आप लड़ सकते हैं। और जीवन में जिन लोगों ने भी बड़ा काम किया है, उन्होंने बिना संघर्ष के कुछ नहीं उनको मिला है। संघर्ष सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए या हौसला अपना तोड़ दीजिए। हौसला बनाए रखेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, हौसला तोड़ देंगे तो आपको असफलताएं मिल जाएगी। सिखाएगी ये भी जरूर, सफलता भी सिखाती है, असफलता भी सिखाती है। मेरे दादाजी कहते थे कि जीवन में 2 ही लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो या तो बहुत सफल हुए हों या वो बहुत असफल हुए हैं। जो बीच के लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कभी जोखिम ही ना लिए, जिन्होंने जीवन में कभी संघर्ष ही नहीं किया, उनसे राय लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हड़ताल आपकी है, ये मेरी हड़ताल नहीं है, ये सरकार की भी हड़ताल नहीं है। आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना धरनों पे बैठे हैं। आपको ये पता करना है कि कैसे आप सरकार तक पहुंचेंगे। आपके संगठन, उसके नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके भरोसे को कायम रखें। और भरोसा उम्मीद जगाता है, और उम्मीद परिणाम दिलाती है। उम्मीद से ही आदमी लगा रहता है। अब क्या ताकत है, देखिए आप किसानों की कि साल दर साल फसलें बर्बाद होने के बाद भी वो अपना बीज बोना नहीं छोड़ता है। ये चीज सबको सीखनी पड़ेगी। जो साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं भावनात्मक रूप से आप सभी के साथ हूं, लेकिन मेरा काम है फैक्ट्स को रखना। सरकार क्यों नहीं मान रही, सरकार की क्या वजह है, मैंने हर बार आपके सामने वो वजह ही रखी हैं। और मैं उस तरह के जर्नलिस्ट भी नहीं हूं जो केवल व्यूज और लाइक के चक्करों में रहता है। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा व्यक्तित्व तो वैसा नहीं है। लेकिन आंदोलनों से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैंने आंदोलन देखे भी हैं, कवर भी किए हैं, और अपने छात्र जीवन में आंदोलनों में हिस्सा भी लिया है। आंदोलन सीखने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जीवन में बहुत काम आते हैं आंदोलनों में हिस्सा लेना। और आप लोगों का जो संघर्ष है दोस्तों, आपको आपके हिस्से का संघर्ष लड़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15 दिन और आपके हिस्से में संघर्ष लिखा हुआ है। ये मेरा मतलब, मेरे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि 15 दिन में आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 15 दिन और आप डटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ ले मरेंगे। तो ये वीडियो केवल लिपिक भाइयों के लिए था, लिपिक साथियों के लिए था, उनके परिवार के लोगों के लिए भी था, क्योंकि परिवार का जो प्रेशर लिपिक झेल रहे होंगे, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपके साथ क्या बनी हुई होगी। और एक आधा अड़ोस पड़ोस में कोई अधिकारी हो तो बस फिर तो कहने ही क्या है। अब डटे रहिए, बस मैं यही कहूंगा। अंतिम उसमें जोश बरकरार रखिए। सरकार भी आपकी है, खट्टर साहब कोई गैर थोड़ी हैं, आप लोगों ने ही उनको सत्ता तक पहुंचाया है। और आप लोग कर्मचारी, अधिकारी, आम नागरिक, सब कुछ मिलकर ही तो सरकार बनाते हैं। तो आप एक बड़े हिस्से हैं, बड़ी तादाद है आपकी। तो देर से सही न्याय तो आपको मिल ही जाएगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूं दोस्तों। अगले सारे अपडेट्स के लिए आप हरिभूमि से जुड़े रहिए। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा मैं कम कहता हूं, लेकिन कह रहा हूं कि संगठन की ताकत को पहचानिए। संगठन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है जल्द आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा।